दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खेला गया मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया और इस मुकाबले में ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसको कमजोर दिल वालों ने देखना ही छोड़ दिया। तो वहीं इस मुकाबले में आसिफ अली ने एक ऐसा कारनामा किया जिससे पूरा स्टेडियम शर्मसार हो गया। बताएंगे पूरे खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है नसीम शाह, बुमराह और मोहम्मद शमी में से बेहतर गेंदबाज कौन है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों शारजाह के स्टेडियम पर खेले गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले पर सभी की निगाहें थी, जहां इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां विरोधी टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में हजरत उल्लाह और रहमान उल्लाह गुरबाज आए और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत करी। हालांकि पहला विकेट जल्दी गिर गया, जहां चौथे ओवर में हरीश राव की गेंद पर गुरबाज 11 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और बल्लेबाजी करने इब्राहिम आते हैं। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में मोहम्मद हसनैन ने दूसरे सलामी बल्लेबाज हजरत उल्लाह जजई को 17 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 21 रन बनाकर क्लीन बोल्ड कर दिया और अब बल्लेबाजी करने करीम जन्नत आते हैं, जहां दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अंततः 11वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने जन्नत को 19 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद फखर जमान के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने नजीबुल्लाह आते हैं। तो वहीं 14वें ओवर में नजीबुल्लाह भी शादाब खान की गेंद पर 11 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाकर फखर जमान के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने कप्तान मोहम्मद नबी आए, जो कि अपना 100वां T20 मुकाबला खेल रहे थे और यहाँ पर मोहम्मद नबी इस मुकाबले को यादगार नहीं बना पाए और अगले ही ओवर में पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में नसीम शाह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और बल्लेबाजी करने राशिद खान आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से 17वें ओवर में हरीश ने इब्राहिम जादरान को 37 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर रिजवान के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने राशिद खान आ चुके थे, जहां राशिद खान ने 15 गेंदों पर 18 रन तो वहीं अजमतुल्लाह ने 10 गेंदों पर 10 रनों की नाबाद पारी खेली थी और इसी के साथ अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 129 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जहां पाकिस्तान की तरफ से हरीश राव ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए तो वहीं मोहम्मद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन जब 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब पाकिस्तान की टीम उतरी तो पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने करी, तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत फजल हक फारूकी ने करी, जहां दूसरी गेंद पर अपनी पहली गेंद पर खेल रहे कप्तान बाबर आजम को गोल्डन डक के रूप में बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता फजल हक फारूकी ने दिला दिया और एशिया कप के इतिहास में पहली बार दोनों टीमों के कप्तान गोल्डन डक के रूप में आउट हुए। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए फखर जमान आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए और चौथे ओवर में 9 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद नजीबुल्लाह के डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने इफ्तिखार अहमद आते हैं। तो वहीं अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा, जिसके कारण 9वें ओवर में राशिद खान ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा विकेट मोहम्मद रिजवान के रूप में 26 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाने के बाद LBW आउट करके लिया और अब बल्लेबाजी करने उप कप्तान शादाब खान आते हैं और दोनों ने मिलकर पारी को संभाल लिया। लेकिन मुकाबले में रोमांच आना बाकी था, क्योंकि रन रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि 5 ओवर में अब जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता थी और यहीं पर दबाव पाकिस्तान के ऊपर आया, जिसके कारण 16वें ओवर में फरीद ने अहमद को 33 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 30 रन बनाने के बाद इब्राहिम के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने मोहम्मद नवाज आए थे। लेकिन इसके अगले ही ओवर में उप कप्तान शादाब खान का सबसे बड़ा विकेट राशिद खान ने 26 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 36 रन बनाने के बाद अजमतुल्लाह के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने आसिफ अली आते हैं, जिन्होंने आते ही छक्के के साथ खाता खोला। लेकिन अब जीत के लिए 3 ओवर में 25 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में फजल हक फारूकी ने मुकाबला पलट दिया, जहां पहली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाकर LBW आउट हुए और बल्लेबाजी करने खुशदिल शाह आते हैं। लेकिन इसी ओवर में अंतिम गेंद पर 3 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाकर वो क्लीन बोल्ड हो गए
और अब 2 ओवर में जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने फरीद मलिक आते हैं। तो वहीं बल्लेबाजी करने हरीश राव को बिना खाता खोले उन्होंने गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड कर दिया और अब बल्लेबाजी करने नसीम शाह आ चुके थे। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर आसिफ अली ने छक्का लगाया, जिसके बाद बदला लेते हुए फरीद मलिक ने आसिफ अली को 8 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 16 रन बनाने के बाद करीम जन्नत के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद आउट होते ही दोनों बल्लेबाजों के बीच गहमा गहमी होने लगी और बात हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन अंपायर और खिलाड़ियों ने मामला शांत करवा दिया। लेकिन अब जीत के लिए अंतिम ओवर में 11 रनों की आवश्यकता थी और मात्र 1 विकेट हाथ में था। ऐसे में पूरी की पूरी जिम्मेदारी क्रिच पर खड़े नसीम शाह के ऊपर थी, जहां गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी को पहली गेंद पर फुल टॉस पर लंबा छक्का जड़ दिया, जहां नॉन स्ट्राइकर पर खड़े मोहम्मद हसनैन दंग रह गए। लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर फिर से यॉर्कर का प्रयास करते हुए गेंदबाज चूक गए और बल्लेबाज नसीम शाह ने सामने की तरफ एक बार फिर से लंबा छक्का जड़ दिया और 2 मुकाबले में छक्कों की मदद से 12 रन बनाने के साथ मुकाबले में 4 गेंद पहले 1 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करी, जहां अफगानिस्तान की तरफ से फरीद मलिक और फारूकी ने 3-3 विकेट हासिल किए और इसके अलावा राशिद खान ने 2 विकेट हासिल किए। तो वहीं हार के बाद पाकिस्तान की टीम ने जश्न से स्टेडियम को रोशन कर दिया, तो वहीं अफगानिस्तान के खिलाड़ी हार के बाद भावुक हो गए थे और इसी के साथ अफगानिस्तान और भारत का सफर एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का सफर यहीं पर खत्म हुआ। वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 11 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले के वैसे तो नसीम शाह हीरो रहे, जिन्होंने गेंदबाज होने के बावजूद बल्लेबाजी में तहलका मचाकर जीत दिलाई थी, लेकिन मैन ऑफ द मैच का खिताब उपकप्तान शादाब खान को दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार का एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।